प्रातःकाल के मंच पर परमात्मा कहाँ है, इस विषय पर विवेचना के साथ इस समय जो विषय है कि परमात्मा कैसा है, उसकी विवेचना करने से पहले मैं कुछ अलंकारिक मान्यताओं का भाव स्पष्ट करना चाहता हूँ। हमारे हिंदू समाज में कई चीज चित्रों में दिखाई जाती है, उसका आशय कुछ अलग होता है। कुछ किंवदंतियां प्रचलित हैं, यदि उसका स्पष्टीकरण नहीं होता है तो समाज में भ्रांति चलती रहती है। जैसे गुजरात में देखिए, गुजरात में गणेश पूजा का बहुत आयोजन होता है। गली गली में गणेश चतुर्थी के अवसर पर पूजन होता है। और हमारे पौराणिक हिंदू समाज में क्या कहा जाता है कि भगवान शिव किस पर चलते हैं? बैल पर। उनके गले में सर्पों की माला है, त्रिशूल रखते हैं। गणेश जी किस पर चलते हैं? चूहे पर चलते हैं। हनुमान जी बंदर हैं। ऐसी ऐसी कई मान्यताएं हैं। और भोला भाला जनसमूह भी श्रद्धा की वशभूत मान लेता है कि सचमुच ऐसी बात है। उसका वास्तविक सूक्ष्म अर्थ होता है जो हमें जानने योग्य है। पहली बात जो आपको मैं कहना चाहूंगा कि आमतौर पर जो रामायण सीरियल भी आपने देखा होगा, तो रामायण उस सीरियल के बनाने वाले रामानंद सागर जी भी उसी मान्यता को ढोते हुए दिखाई देते हैं जिसमें हनुमान जी को बंदर बनाया गया है। आप विचार कीजिए कि 5 श्रेष्ठ कन्याओं में बाली की पत्नी तारा की गिनती होती है। अनसुईया, अत्रि ऋषि की पत्नी थी अनसुईया, मंदोदरी, तारा, सावित्री। और जैसी विश्व की सर्वश्रेष्ठ 5 सुंदर कन्याओं में तारा आती है जो बाली की पत्नी थी। यहां जितने भाई लोग बैठे हैं, क्या बाग में घूमने वाले किसी बंदर से आप अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए राजी होंगे? कभी नहीं। हनुमान जी केरला के राजा पवन के पुत्र थे और पूरे गुजरात में उनसे सुंदर कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, ये बात समझिए। वानर एक क्षत्रिय जाति का नाम है। जैसे राजपूतों का एक वर्ग होता है, उनके नाम के आगे सिंह लगाया जाता है। तो क्या सभी क्षत्रिय सिंह थोड़े होते हैं? सिंह एक गुण है। उसी तरह से वानर एक गुण है। वानर का अर्थ क्या होता है? वने वनम भगवान वानर प्राणे वित्ति। वन के कंद मूल फल फूल खाने वाले जो श्रेष्ठ शाकाहारी पुरुष होते हैं उनको वानर कहा जाता है। जैसे कई के आगे नाग शब्द जुड़ता है तो ऐसा अर्थ नहीं है कि वो सचमुच सर्प होते हैं। जो आजकल सरनेम चलता है उसी तरह से प्राचीन काल में परंपरा थी। नर्मदा से लेकर दक्षिण तक वानर साम्राज्य था, कन्याकुमारी तक। और उधर दक्षिण के कुछ हिस्सों से लेकर लंका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका सब में असुर साम्राज्य था। हिमालय में देव साम्राज्य माना जाता था और उधर गंगा यमुना के मैदान, झेलम के मैदान में आर्य साम्राज्य माना जाता था। आर्यों से जो कोई अपराध करता था उसको दक्षिण के गर्म वाले भागों में निष्कासित कर दिया जाता था। वे वनों में रहने लगे थे और उन्होंने अपना साम्राज्य बना लिया था। तो इससे क्या समझिए कि वे भी हमारे और आपकी तरह मानव थे। जब राम ऋषिमुख पर्वत पर विचरण कर रहे थे तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि देखो लक्ष्मण, यह जो हनुमान आया था हमारी परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि वहां बाली नहीं आ सकता था। सुग्रीव ने भेजा था हनुमान को कि जाकर देखो ये दोनों राजकुमार कौन है, कहीं बाली ने तो मुझे मारने के लिए नहीं भेजा है। हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धारण करके आते हैं, बातचीत करते हैं। जब वे लौट जाते हैं तो राम कहते हैं कि देखो लक्ष्मण, यह हनुमान इतने बड़े विद्वान हैं कि इन्होंने एक शब्द भी अशुद्ध उच्चारण नहीं किया। यह हनुमान वेद और व्याकरण का प्रकांड विद्वान है। आप सोचिए, आप किसी बंदर से वेद के मंत्र का उच्चारण करवा सकते हैं?
जब राम और सुग्रीव का विवाह होता है तो हनुमान जी पुरोहित बनकर हवन करवाते हैं। और तो और बाली के मरने के बाद सुग्रीव का राज्य अभिषेक होता है, अंगद को उत्तराधिकारी बनाया जाता है राज्य के। और वाल्मीकि रामायण में तो स्पष्ट लिखा है कि जो कृष्णकंधा थी वहाँ बाली साम्राज्य की राजधानी, उसमें 8-8 मंजिल के भवन थे। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपके गांव में 8 मंजिल का कोई भवन होगा। क्या बंदरों को ये कला मालूम हो गई कि 8-8 मंजिल के भवन बनाए, वेद शास्त्र पढ़े, उनका राज्याभिषेक हो, वो हवन करें? वो हमारी और आपकी तरह मानव थे। वानर नाम की एक क्षत्रिय जाति ही है, वो गुण पर निर्भर करती थी। जैसे जो सिंह की तरह लड़ने में बहादुर हो, वो क्षत्रिय अपना नाम रखने लगे। जो वनों में रहते थे उन्होंने अपने नाम के आगे वानर शब्द जोड़ लिया था। इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हनुमान जी की पूंछ थी। हनुमान जी हमारे आपसे अधिक बुद्धिमान थे, हमारे से आपसे अधिक सुंदर थे, और वे केरला के राजा पवन के पुत्र थे। उनकी माता का नाम अंजना था। एक बात आप कहेंगे कि रामायण में तो दिखाया गया है कि हनुमान की पूंछ में आग लगा दी गई, उन्होंने पूरी लंका को जला दिया। आग लगना एक मुहावरा है। जैसे कोई व्यक्ति ऐसा आश्चर्यजनक कार्य कर जाए तो पूरे समाज में खलबली मच जाती है, वह बात बिजली आग की तरह फैल जाती है। जब आग लगती है तो एक मकान से दूसरे मकान तक आग फैलती जाती है। सारी लंका में यह बात तेजी से फैल गई आग लगने की तरह कि कैसे शत्रु का एक व्यक्ति सारी सुरक्षा व्यवस्था को तोड़कर अशोक वाटिका में आता है, अक्षय कुमार को मारता है, पूरी अशोक वाटिका को तहस नहस करता है और लंका और सीता का भी पता लेता है। इसलिए इस अलंकारिक कथन को कहा गया कि उन्होंने तो पूरी लंका में आग लगा दी, अर्थात पूरी अलंका में क्रोध फैल गया। दूसरी बात, आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें क्या कहा जाता है? बाल समय रवि पक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अधिकारो, ताई सुत्रास भई जो को यह संकट जात न टारो। तो कि हनुमान जी को निगल लिया था। आपको जानते हैं ये सूर्य जो है पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। 13 लाख गुना बड़े को पेट में कैसे निकला जाता है? यह अलंकारिक कथन है। जैसे कोई व्यक्ति किसी ग्रंथ के पन्ने पन्ने को एक एक शब्द को याद कर लेता है तो अलंकार में क्या कहा जाता है? ये तो पूरी किताब को ही पी गए। विवेकानंद की स्मरण शक्ति ऐसी थी कि पुस्तकालय से कई कई किताबें ले जाते थे और अगले दिन पढ़कर लौटा देते थे। यह विदेश की घटना है। जो लाइब्रेरियन था उसको बहुत बुरा लगा कि यह सन्यासी जब देखो तब इतनी मोटी मोटी किताबें ले जाता है और अगले दिन लौटा देता है। उसने एक दिन पूछ ही लिया कि आप इतनी किताबें दिखाने के लिए ले जाते हो कि पढ़ते भी हो? विवेकानंद जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जहां से पूछना हो पूछ लो। अब यही बात हुई। उन्होंने जहां जहां पूछा विवेकानंद जी ने उस पेज का पैरा तक बता दिया कि देखो यहाँ ये बात लिखी। इसको कहते हैं किताब को पी जाना। उसी तरह से हनुमान जी ने पूरे जो सूर्य विज्ञान है, सूर्य विज्ञान का अर्थ क्या होता है? पूरी पृथ्वी पर ऊर्जा का अक्षय स्रोत कौन है? सूर्य। जम्मू में एक महात्मा, हो सकता है अभी हैं कि नहीं है, 10 वर्ष पहले हुए थे, वो प्रातः काल सूर्य की ऊर्जा लिया करते हैं। सूर्य के प्रकाश से जैसे सोलर पैनल में ऊर्जा ले ली जाती है, वो सवेरे सवेरे नग्न शरीर करके प्रातः काल धूप का सेवन करते हैं और पूरे 24 घंटे और कुछ नहीं खाते। कभी बहुत आवश्यकता पड़ी थोड़ी सी छाछ का सेवन करते हैं। इसका कारण क्या? वो सूर्य का प्रकाश ही तो वनस्पतियों में जाता है, वहीं से उनका भोजन बनता है, तो सीधे लेने की प्रक्रिया है। इसी तरह से सूर्य विज्ञान से आज देखते हैं कि वैज्ञानिकों ने सूर्य के प्रकाश में सोलर पैनल से उड़ने वाला विमान बनाया। सूर्य के प्रकाश से गाड़ियां चल रही हैं। तो हनुमान जी इस सूर्य विद्या में निपुण थे, इसलिए कहा जाता है कि वह सूर्य को ही निकल गए थे। ये सूर्य तो 14 करोड़ 98 लाख किलोमीटर दूर है और पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, जो किसी मानवीय शरीर के लिए निकल जाना संभव नहीं।
उसी तरह से क्या कहा जाता है कि अगस्त ऋषि ने 7 समुद्रों को पी लिया था। यह भी अलंकारिक वर्णन है। पौराणिक मान्यता वाले यही कहते हैं कि देखिए, अगस्त ऋषि ने समुद्र का अपराध देखा और उसको दंडित करने के लिए समुद्र को पी गए, क्योंकि समुद्र टिटेरी के अंडों को बाहर ले गया था। और कहा जाता है कि लोग शंका कर दिया तो देखिए समुद्र का पानी खरा है, तर्क भी ऐसा रख दिया। समुद्र को पीने का अर्थ क्या है? अगस्त ऋषि ने समुद्र में देश देशांतर यात्राएं करके वेदों के ज्ञान को फैलाया था, इसलिए अलंकारिक रूप में कहा जाता है कि इन्होंने पूरे 7 समुद्रों को ही पी लिया था। ये सभी अलंकारिक हैं, ऐसा मत समझिए कि सचमुच में कोई समुद्र पीता है या समुद्र को निगल जाता है या हनुमान जी बंदर थे। ऐसे ही कहा जाता है कि भगवान शंकर जी किस पर चलते हैं? बैल पर चलते हैं। आप अपने लिए 20 लाख की, 25 लाख की, 50 लाख की गाड़ी लेते हैं और शंकर जी जिनको कहते हैं कि परमात्मा है, उनको आप बैल पर बैठा देते हैं। आज आप बैल पर बैठकर घूमेंगे तो दुनिया क्या कहेगी? शिव किसको कहते हैं? जो कल्याणकारी परमात्मा है। इसका उत्तर वेद में ढूंढना पड़ेगा। वेद में क्या कहा गया है? वेद तो छोड़िए, वेद में तो एक अलंकारिक कथन है, चत्वारि सिंगा त्रयो सुपादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तो, वो अलग प्रसंग है। धर्म के 4 चरण होते हैं। धर्म के लक्षणों को किस रूप में माने? श्रुति, स्मृति, सदाचार और स्वच्छ प्रियमात्मना, ये 4 धर्म के लक्षण हैं। धर्म रूपी बैल पर ही परमात्मा विराजमान होता है। परमात्मा क्या है? सत्य है। जो सत्य है वही धर्म है। और धर्म के 4 चरण होते हैं। उसकी परीक्षा कैसे लेंगे? पहला तो वो वेद का कथन हो। कोई व्यक्ति कितना भी महान ज्ञानी हो, तपस्वी हो, किंतु वेद के विपरीत कहता है तो उसकी बात नहीं माननी चाहिए। दूसरा स्मृति। स्मृति कहते हैं धर्मशास्त्र को। मनीषियों ने, ऋषि मुनियों ने जो वेदों का चिंतन करके जो कुछ लिखा है उसके अनुकूल हो, क्योंकि जो समाधिस्थ महापुरुष होते हैं कभी मिथ्या बात नहीं लिखते। तीसरी बात है सदाचार के अनुसार हो। श्रुति स्मृति सदाचार, ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिसमें सदाचार की मर्यादा का उल्लंघन होता हो। और चौथा है स्वच्छ प्रियम आत्मना, अपनी अंतरात्मा की पुकार के अनुकूल हो। कोई भी कार्य है, आप अपनी अंतरात्मा की पुकार सुनिए निष्पक्ष हृदय से, तो वह धर्म का लक्षण होता है। यदि आप चोरी करने जाएंगे तो आप के अंदर से आवाज आएगी कि नहीं, ये गलत कार्य है, तुम्हें नहीं करना। धर्म रूपी इस प्रकार धर्म रूपी बैल के ये 4 पैर होते हैं। उस पर विराजमान कौन होता है? कल्याणकारी परमात्मा। शिव का अर्थ क्या होता है? जो सबका कल्याण करता है। नमो संभवाय च, मोयो भयाय च, महेश्वराय च, शंकराय च, शिवाय च, शिवतराय च। वेद में क्या कहा गया है? जो सबका कल्याणकारी परमात्मा, उसको शिव कहते हैं। वो किस पर विराजमान होगा? धर्म रूपी बैल पर, सत्य पर ही परमात्मा विराजमान होता है। इसलिए उपनिषदों में क्या कहा गया है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। जो सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, हर दृष्टि से अनंत है, वह ब्रह्म है। और वो किस पर विराजमान होगा? धर्म रूपी बैल पर। इसलिए परमात्मा की सवारी किस पर कही गई है? बैल पर। ये न समझिए कि कोई बैल पर भी चलता है। ये सब कुछ अलंकारिक वर्णन है। इन अलंकारिक कथनों को न समझने के कारण संसार यही समझता है कि शंकर जी देखो, वो तो बैल पर चला करते हैं, उनके पास एक त्रिशूल रहता है, गले में सर्प लगे रहते हैं। ये क्या दर्शाता है? त्रिशूल क्या है? त्रिशूल में 3 नोकें होती हैं। 3 नोकों में क्या है? त्रिशूल क्यों रखते हैं? त्रिशूल एक अस्त्र है जिससे दुष्ट को मारा जाता है। सबसे बड़ा दुष्ट क्या है? मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? अज्ञान। अज्ञान क्या है? अज्ञान रूपी राक्षस को मारने के लिए शंकर जी के पास एक त्रिशूल है।
और उस त्रिशूल में 3 नोकें हैं जो ज्ञान, कर्म और उपासना के प्रतीक है। त्रिशूल में डमरू रखा हुआ है। डमरू क्या है? वो उस ज्ञान, कर्म, उपासना की ध्वनि को उद्घोषित करने वाला शस्त्र है। अर्थात वो डमरू बता रहा है जिसने ज्ञान, कर्म और उपासना रूपी जहाज पर सवार हो गया, ज्ञान, कर्म, उपासना रूपी 3 नोकों वाली भक्ति का सहारा ले लिया, वह व्यक्ति प्रकृति के तीनों गुणों सत्व, रज, तम से परे होकर आनंद में विहार करता है। इसलिए तो उनके मस्तक पर चंद्रमा दिखाया गया है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा प्रियदर्शी होता है। चंद्रमा आनंद का बोधक होता है। चंद्रमा का अर्थ ब्रह्म होता है। इसलिए उसमें से गंगा निकलती है, प्रेम और आनंद की गंगा निकलती है। गले में सर्प क्या है? जो सचमुच ज्ञान और कर्म उपासना का सहारा लेगा, वह काम, क्रोध, मद, लोभ और 6 रुपयों को बस में करके, वैसे ही जैसे गले में सर्प है लेकिन काट नहीं सकता, जो जिसके हृदय में ज्ञान की ज्योति जल रही है, कर्म, धर्म के अनुकूल कर्म कर रहा है, उपासना में लगा हुआ है, उस व्यक्ति को कभी भी काम, क्रोध, लोभी विकारों के शत्रु काट नहीं सकते। ये अलंकारिक कथन है। आप सचमुच मान लेते हैं कि गले में सर्प लटकाए रखते हैं, ऐसा करते हैं, तो ये उचित नहीं होता है। एक और चीज, जैसे हनुमान जी की ये गणेश जी की सवारी क्या है? चूहा। चूहा तो बेचारा 1 किलो का वजन नहीं उठा पाएगा। गणेश जी का शरीर तो बहुत भारी है। ये अलंकारिक वर्णन है। जब मनुष्य स्थूल से सूक्ष्मता की तरफ चलेगा तो क्या करेगा? आपको 1 किलो कोयला दे दिया जाए, पत्थर का कोयला, तो आप क्या करेंगे? 5-6 लोगों का भोजन बना सकते हैं। इससे अधिक काम नहीं करेगा। किंतु उसको परमाणु शक्ति में यदि आप बदल देते हैं तो कई महीने का, कई वर्षों तक आप कार को चला लेंगे। उसकी शक्ति लाखों गुना बढ़ जाती है। गणेश जी को देवताओं में बुद्धि का देवता माना जाता है। किस लिए? वो संकेत करता है। एक पौराणिक कथा है कि एक बार देवताओं में बहस छिड़ गई कि हमारे अंदर सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है। सभी देवता अपने अपने वाहन पर चले। बेचारे गणेश जी क्या करते? वो चूहे पर बैठते तो चूहा कहाँ तक घूम कर आता। जो उसमें शर्त रखी गई कि जो पृथ्वी की सबसे पहले परिक्रमा करके आएगा उसी को सबसे अधिक बुद्धिमान माना जाएगा। गणेश जी ने क्या सोचा कि मैं कैसे चलूंगा? उन्होंने अपने माता पिता की प्रदक्षिणा की और सबसे आगे आकर बैठ गए। जब सभी देवता आते हैं तो कहते हैं कि गणेश जी, तुम तो पृथ्वी घूमने ही नहीं गए और यहाँ सबसे पहले आकर बैठ गए हो। गणेश जी ने कहा कि देखिए, माता का स्थान पिता से बड़ा होता है, माँ का स्थान पृथ्वी से बड़ा है और पिता का स्थान आकाश से ऊंचा है। मैंने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। देवताओं को यह बात जच गई और उन्होंने इस बात को माना। इसलिए गणेश जी को हमेशा बुद्धि का देवता माना जाता है। कितने भारी भरकम शरीर वाले होते हुए भी छोटे से चूहे पर सवारी करते हैं। ऐसा नहीं समझना कि सचमुच वो चूहे पर सवारी करते हैं। गणेश जी इतने बुद्धिमान थे कि उन्होंने यान बनाया था जिसका नाम था मूषक यान, और वे लोक लोकांतरों में भ्रमण किया करते थे। आजकल के साइंटिस्ट जो भी यान बना रहे हैं, भारद्वाज ऋषि का लिखा हुआ बृहद विमान शास्त्र है जो आजकल मिलता है, और सरसवा के पुस्तकालय में भी यह ग्रंथ रखा हुआ है। वैज्ञानिक उसी ग्रंथ का आधार लेकर शोध कर रहे हैं कि किस तरह से प्राचीन काल में भारत में विमान बनाए जाते थे जो सूर्य की धूप से चलते थे, और किस तरह गुरुत्वाकर्षण के कारण विमान का वजन कम हो जाता था, जिससे भारी से भारी वस्तु भी उस विमान पर रखकर चली जाती थी। आप सोचेंगे कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम पुष्पक विमान से चले तो ऐसा नहीं तो 8-10 को लेकर ही गए होंगे। वानरी सेना के बहुत बड़ी संख्या उनके साथ गई थी, और लंका के राजा रावण से युद्ध करना इतना सरल कार्य नहीं था। छोटे छोटे सैनिकों की सहायता से, थोड़ी सैन्य 1000-2000 की सेना से रावण से मुकाबला नहीं हो सकता था। राम उतनी सेना के साथ, बड़े बड़े सेना के नायकों के साथ अयोध्या आते हैं। कैसे?
यह रहस्य का विषय है। इसलिए आध्यात्मिक क्षेत्र में हमें अपनी अंतरात्मा की पुकार सुनने का अवश्य प्रयास करना चाहिए। संसार में किंवदंतियां फैल जाती हैं कि यह बात है, ये बात है। हमें मानव तन मिला है, बुद्धि और विवेक से सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए। इसी तरह से एक बात आती है, सरस्वती माता को किस पर बैठाया जाता है? हंस पर। हंस का वाहन क्या है? श्वेत। अब ये अलंकारिक वर्णन है। सरस्वती को देखिए, ब्रह्मा जी को देखिए, इनका वाहन श्वेत हंस है। श्वेत रंग किसका प्रतीक है? सत्वगुण का। लाल रंग किसका प्रतीक है? रजोगुण का। और काला रंग किसका प्रतीक है? तमोगुण का। यदि आपको ज्ञान के क्षेत्र में पदार्पण करना है, ज्ञान के क्षेत्र में सर्वोपरि स्थान प्राप्त करना है, तो आपको सात्विक बनना पड़ेगा। इसलिए ये सरस्वती के सारे वस्त्र श्वेत होते हैं, उनका वाहन भी श्वेत होता है। कभी भी कोई देवी देवता ऋषि मुनि काले वस्त्रों का प्रयोग क्यों नहीं करता? क्योंकि वो तमोगुण का प्रतीक माना जाता है। देवी देवताओं के सभी वस्त्र या तो गुलाबी होते हैं, लाल होते हैं, पीले होते हैं या श्वेत वस्त्रों में होते हैं। काला रंग तमोगुण का प्रतीक होता है। रावण को देखिए, कंस को देखिए, हमेशा काले वस्त्रों का प्रयोग करेंगे। तो ये सब कुछ अलंकारिक वर्णन है। मेरे कहने का इससे क्या है, हमारे समाज में जो अलंकारिक तथ्य आ जाते हैं, जनमानस सोचता है कि सचमुच ऐसा ही है, लेकिन उनका सूक्ष्म अर्थ होता है मानो तन मिला है सच्चिदानंद परमात्मा को पाने के लिए। अन्य सभी योनियां भोग योनियां है। तोता हमसे अच्छा खा पी सकता है। जितने पक्षियों को देखिए, बिना पैसा खर्च किए एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। मछलियों को देखिए, तैरने में हम उनका मुकाबला नहीं करते। बंदरों को देखिए, हम पेड़ों पर चढ़ने में उनका मुकाबला नहीं कर सकते। सूंघने में कुत्ते का मुकाबला हम नहीं कर सकते। मनुष्य का बना हुआ कोई भी यंत्र उनका मुकाबला नहीं कर सकता। प्रकृति ने एक एक प्राणी को कुछ न कुछ विशेषताएं दी है, किंतु केवल मानव को ही विशेषता दी गई है कि वह जान सकता है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात हमें जाना कहां है। आध्यात्मिक क्षेत्र में दुखद बात यह है कि ज्ञान का प्रकाश कम हो गया है। ज्ञान और भक्ति ये दो ऐसे अस्त्र हैं जो हमारे मानव जीवन को प्रकृति के बंधनों से मुक्त करके सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप स्थित कर सकते हैं। यदि हमने ज्ञान के तराजू पर सत्य को तौला और प्रेम की दृष्टि अपनी खोल ली, तो इसी संसार में बैठे बैठे हमें परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। परमात्मा कहीं दूर नहीं है। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण क्या कहते हैं? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति अर्जुन। हे अर्जुन, परमात्मा कहाँ है? हमारे हृदय मंदिर में है। लेकिन आज 5000 वर्ष व्यतीत हो गए। हिंदू समाज कहता है कि नहीं, हम कृष्ण जी की पूजा तो करेंगे लेकिन कृष्ण जी की बात को नहीं मानेंगे। कृष्ण जी ने 6 अक्षर अक्षरातीत का भेद कहा, यह भी कहा पुरुषा स परः पार्थ भक्त्या लभ्यतु अनन्या। जैसे पतिव्रता का एक ही पति होता है, उसी तरह से आत्मा का पति केवल परमात्मा होता है। और इसलिए जब तक एकनिष्ठ प्रेम की भक्ति न की जाए, एकनिष्ठ प्रेम की भक्ति का तात्पर्य क्या है? परिवार में जो पतिव्रता पत्नी होती है वो देवर से भी स्नेह रखती है, जेठ का भी सम्मान करती है, ससुर का भी सम्मान करती है, बच्चों को भी प्यार देती है, पड़ोसियों से भी अच्छे संबंध बनाती है, लेकिन अपने पति का स्थान किसी को नहीं देती। उसी तरह से वेद शास्त्र का कथन क्या है? जिसमें भी महान गुण हो उसका हम सम्मान करें। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को देखिए, संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो धर्म की मर्यादा का उनके जैसा पालन करे। शाम को कहा जाता है कि आपको कल सिंहासन मिलेगा, और सूर्योदय से पहले कहा जाता है कि नहीं, सिंहासन तो नहीं मिलेगा, आपको नंगे पांव 14 वर्षों के लिए वन में जाना पड़ेगा। राम के चेहरे पर कोई सिकन नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं, कुछ नहीं कहा। मुस्कुराते हुए चलना स्वीकार कर लेते हैं। सीता मुस्कुराते हुए चल देती है। सीता को महल नहीं चाहिए। सीता का क्या कथन है कि जहां मेरे राम है वहीं मेरे लिए अयोध्या है, वहीं मेरे लिए बैकुंठ है। मुझे राम से दूर रहकर बैकुंठ का सुख नहीं चाहिए, अयोध्या के महलों का सुख नहीं चाहिए। धर्म की मर्यादा के लिए
वनों में जाते हैं, 14 वर्षों तक नंगे पांव भ्रमण करते हैं, कभी बस्ती में प्रवेश नहीं किया। ऐसा महापुरुष का व्यक्तित्व संसार में कहीं नहीं मिलेगा। योगेश्वर श्री कृष्ण को देखिए, बचपन से लेकर प्रभास क्षेत्र में बहेलिए से तीर लगने तक श्री कृष्ण का जीवन संघर्ष में रहा और संघर्ष की हर घड़ी में उनके चेहरे पर मुस्कुराहट रही। यदुवंश का विनाश हो गया तो भी मुस्कुरा रहे हैं, महाभारत का युद्ध चल रहा है, तीर लगता है तो भी मुस्कुराहट, किसी को तीर लग जाए तो उसको क्रोध आता है, लेकिन श्री कृष्ण योगस्थ कर कुरकर्मण संगम त्यक्त्वा धनंजय, जिन्होंने स्वयं उपदेश दिया है निष्काम कर्म योग का, और कहते हैं योगस्थ कुरकर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो आसक्ति को छोड़कर। और श्री कृष्ण का यह उपदेश उपनिषदों का सार तत्व कहलाता है। हम भले ही कथाएं सुनते हैं तो क्या, लेकिन निष्काम भाव से संसार में कार्य करना बहुत कठिन होता है, और इसके अतिरिक्त कोई सार तत्व भी नहीं है। जैसे एक विद्यार्थी है, पढ़ाई तो तभी करेगा जब वो सोचे कि मैं इससे परीक्षा उत्तीर्ण करूंगा, अच्छी सर्विस पाऊंगा। यदि उसको कहा जाए कि पढ़ने से कोई लाभ नहीं है, परीक्षा मिलने पर भी नौकरी नहीं मिलेगी, तो क्यों पढ़ेगा। लेकिन श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि जो तुम्हारा कर्तव्य है, कर्म है, उसको अनासक्त भाव से करो, क्योंकि कर्म करना तुम्हारा अधिकार है। कर्मण्य एवं अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्जुन कर्म में तुम्हारा अधिकार है, इसलिए फल की इच्छा से रहित होकर जो तुम्हारा कर्तव्य है अनासक्त भाव से करो। यह उपदेश कौन देता है? योगेश्वर श्री कृष्ण। युद्ध की बात की जाए तो श्री कृष्ण के सामने कोई युद्ध में नहीं ठहर सकता, चाहे भीष्म पितामह या द्रोणाचार्य हो, कोई भी नहीं ठहर सकता। लेकिन जब वो बांसुरी बजाते हैं तो सारा ब्रह्मांड नाचता है। जब वो ज्ञान की वर्षा करते हैं, जब अर्जुन को उपदेश दे रहे होते हैं, भीष्म पितामह जैसा ज्ञानी तरस रहा है कि जहां अर्जुन को श्री कृष्ण अलौकिक ज्ञान की वर्षा सुना रहे हैं, वहां की हवा का एक झोंका भी मेरे पास आ जाए तो मैं धन धन हो जाऊंगा। ऐसे महापुरुष के गुणों का सम्मान कीजिए। भगवान शिव को देखिए, वो हिमालय की गुफा में बैठे हैं, उनके पास 1 लाख तो क्या 5,000 भी रुपये नहीं है हमारे आपकी तरह। आपके पास पैसा होता है तो क्या करते हैं? बैंक बैलेंस करते हैं। कहीं जाना होता है तो कुछ भोजन साथ रखते हैं। उनके पास कुछ नहीं है, चारों तरफ बर्फ के पहाड़ हैं, दिन रात समाधि में लगे। किसको पाने के लिए? उस सर्वशक्तिमान परमात्मा को पाने के लिए। महेश्वर तंत्र में एक श्लोक आता है, अस्मिन् अज्ञान पाथोद वयम ब्रह्मा आद्योपि बुद्ध बुद्ध आकारताम प्राप्ता तद इच्छा वाई जम्बृता। हे उमा, इस अज्ञानता के मोह सागर में मैं और ब्रह्मा आदि देवता एक पानी के बुलबुले के समान अस्तित्व रखते हैं और उसी परमात्मा की कृपा रूपी वायु से बने रहते हैं। ये कौन कह रहा है? भगवान शिव कह रहे हैं। आगे कहते हैं कि परमात्मा कौन है यह जानने के लिए मैंने 5,000 दिव्य वर्षों की समाधि लगाई, और उस समाधि में मैंने ईश्वर से सुना, जो अलौकिक ज्ञान सुना, 6 अक्षर से परे उत्तम पुरुष अक्षरातीत का। ईश्वर ने सदाशिव से सुना और सदाशिव ने अक्षर ब्रह्म से जो ज्ञान की धारा को ग्रहण किया, उसको मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। जैसे आजकल वीडियो कॉलिंग हम आप करते हैं, वैसे ही समाधि में शंकर जी भी बैठे हैं, उधर ईश्वर भी बैठे हैं, उधर सदाशिव भी बैठे हैं। सदाशिव को जो अनुभूत हो रहा है अक्षर ब्रह्म से, उन्होंने ईश्वर को दिया, ईश्वर ने शिव को दिया, और शिव ने उमा को सुनाया, जो महेश्वर तंत्र में जो नारद पंचरात्र के अंतर्गत आता है, उस अलौकिक ज्ञान को सुना। आज हिंदू समाज अमरनाथ के गुफा को दर्शन करने के लिए तो जाता है, लेकिन यह नहीं जानता कि इसका महत्व क्या है। वस्तुतः वहाँ शंकर जी ने उमा को वह अमर कथा सुनाई थी। अमर कथा किसको कहते हैं? जिसके सुनने से मनुष्य अमर हो जाए। अमर होने का तात्पर्य शरीर तो नष्ट होगा, लेकिन जन्मने और मरने का चक्र जो छूट जाए, जन्म और मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाए, उसको अमरत्व प्राप्त करना कहते हैं। वेद ने क्या कहा है? तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्या पंथा विदिते अनाय। उस परमात्मा को जानने के बाद ही मृत्यु के बंधन से छूटा जा सकता है, अन्य किसी भी प्रकार से नहीं।
आप कुछ भी कर लीजिए, कितने साल जीवित रहेंगे? 1000 साल? संभव नहीं है। मान लीजिए कि रावण ने दिव्य औषधियों के प्रयोग से, जिसको अमृत कहा जाता है, अपनी उम्र 2200 वर्ष कर ली थी, लेकिन रावण का तो पतन हुआ। केवल जो परमात्मा तत्व को जानते हैं, संसार में 7 चिरंजीवी व्यक्ति हैं, वो खाने पीने से जीवित नहीं रहे, योग बल से जीवित रहे। अश्वत्थामा है, बलि हैं, व्यास हैं, विभीषण हैं, हनुमान जी हैं, परशुराम है, इनको चिरंजीवी कहा जाता है। ये कल्प के अंत तक जीवित रहेंगे, सूक्ष्म शरीर से भ्रमण करते रहते हैं। जो पंचभूतों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, वो वृद्धावस्था और मृत्यु को भी जीत लेते हैं। मेरे कहने का आशय क्या है? यह मानव तन मिला है सच्चिदानंद परमात्मा को प्रत्यक्ष देखने के लिए, जानने के लिए, और इस परमात्मा को जानने के लिए हमें अपने हृदय को पूर्णतया निष्पक्ष बनाना पड़ेगा। यदि हम सांप्रदायिक कट्टरता के शिकार हो जाते हैं तो सत्य हमसे छूट जाएगा। कपिल जी ने क्या कहा है? जैसे भौरा अनेक फूलों से पराग चूसता है, उसका लक्ष्य पराग होता है, वो जिद नहीं पकड़ता कि नहीं मैं केवल कमल का ही चूसूंगा या गेंदे का ही चूसूंगा। जहां से मिल जाए, केवड़े का मिल जाए या जिसका भी मिल जाए, उसका पराग वो चूस लेता है। उसी तरह से मनुष्य को अपने ज्ञान की झोली खाली रखनी चाहिए। कहीं से भी अमृतमय ज्ञान की वर्षा मिलती हो, उसको ग्रहण कीजिए। वेद के प्रमाणों से उसको तौलिए, शास्त्र के प्रमाणों से तौलिए, अपनी अंतरात्मा की पुकार सुनिए। यदि वो सत्य लगता है तो उसको ग्रहण कीजिए। आप जिस पथ पर चल रहे हैं उसमें धर्मानुकूल कोई बात लगती है जो ये मिथ्या नहीं है, वेद के कथन के अनुसार, धर्म की मर्यादा के कथन के अनुसार, तो सत्य के ग्रहण करने और सत्य के छोड़ने में मनुष्य को हमेशा सन्नत रहना चाहिए। अभी मैं उस विषय पर आता हूं कि परमात्मा कैसा है। देखिए, इस संबंध में 3 विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा कहती है कि परमात्मा केवल साकार है। साकार कहने का तात्पर्य क्या है? इस मान्यता के मानने वाले मनुष्यों का कथन है कि परमात्मा अनंत गुण वाला है, सौंदर्य का सागर है, प्रेम का सागर है, ज्ञान का सागर है। तो उसी रूप में उसको मानने लगे। जैसे भगवान राम को दुनिया परमात्मा को मानने लगी, हनुमान को मानती है, ये बुद्ध को मानती है, योगेश्वर श्री कृष्ण को मानती है, शिव को मानती है। भगवान और परमात्मा में थोड़ा सा अंतर होता है। 6 गुण होते हैं। 6 गुण: ज्ञान, वैराग्य, शक्ति, ऐश्वर्य, शील और शक्ति। ये 6 गुण जिस महापुरुष में है उसको भगवान कहते हैं। भगवान का अर्थ क्या होता है? जिसको हमेशा स्मरण में लिया जाए। जिन महापुरुषों में 6 गुणों का अस्तित्व होता है उनको श्रद्धापूर्वक सारा संसार भगवान कहता है। आप भगवान राम के आगे आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भगवान कहिए, बिल्कुल सही है। शंकर जी को भगवान कहिए, योगेश्वर श्री कृष्ण को भगवान कहिए, बुद्ध को कहिए, व्यास जी को कहिए, सब चलेगा। किंतु गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि परमात्मा उत्तम पुरुष अक्षरातीत है। तो जो परमात्मा की जिन्होंने कल्पना की, स्वरूप की कल्पना, उसमें एक विचारधारा कहती है कि केवल साकार है, एक विचारधारा कहती है कि केवल निराकार है, और एक विचारधारा कहती है कि है तो निराकार लेकिन जब चाहता है भक्तों के कल्याण के लिए साकार में परिवर्तित हो जाता है। 3 विचारधाराएं संसार में प्रचलित हैं। हम इसकी थोड़ी सी समीक्षा करते हैं। देखिए, अनंत सौंदर्य, अनंत प्रेम और आनंद को मनुष्यों ने चिंतन किया कि हम किसको माने। तो जो भी महापुरुष सृष्टि में हुए, भगवान शिव को देखा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को देखा, अपने अपने इष्ट को सबने उसी स्वरूप में देखा। निराकार वाली विचारधारा क्या है? यह विचारधारा कहती है कि जो सर्वज्ञ होगा उसके लिए सर्वव्यापक होना आवश्यक है,
क्योंकि परमात्मा सभी प्राणियों के कर्मों का फल देता है, और जो सर्वव्यापक होगा तभी तो जानेगा कि कौन क्या कर रहा है। जैसे सीता का अपहरण हो जाता है, रावण ले जाता है, तो भगवान राम को सुग्रीव की सहायता से सभी दिशाओं में वानर भेजने पड़ते हैं पता लगाने के लिए, बताओ सीता क्या है, कहाँ है। क्योंकि सीता का पता चलाए बिना सत्य का निर्णय नहीं हो सकता था। अब जो परमात्मा है वो अणु परमाणु में भी उसकी सत्ता होगी। कोई व्यक्ति कलकत्ते की सड़क पर घूम रहा है, कोई कार उसको टक्कर मारती है, हम तो यहाँ बैठे बैठे नहीं देख सकते, लेकिन परमात्मा देखता है। हम लोहे की 7 दीवारों के अंदर भी कोई पाप करते हैं तो परमात्मा उसको देख रहा होता है। इस विचारधारा ने यह कहा कि परमात्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है, सर्वव्यापक जो होगा वही सर्वज्ञ होगा। एक देशी व्यक्ति कभी सर्वज्ञ नहीं हो सकता। जैसे रसिया में क्या हो रहा है, हम भारत में बैठे बैठे तो नहीं देख सकते, ये तो एक पृथ्वी की बात है। अनंत ब्रह्मांडों में जो हो रहा है, किस ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, हमारी पृथ्वी जैसी 10 लाख पृथ्वियां जिस पर मनुष्य रहते हैं, तो ये तो केवल हमारी इस आकाश गंगा में है, और सृष्टि में हमारी आकाश गंगा जैसी करोड़ों आकाश गंगाएं हैं। तो सोचिए, करोड़ों पृथ्वियों में असंख्यों प्राणियों का वास है। इस पृथ्वी पर ही केवल 8 अरब मनुष्य रहते हैं। 8 अरब मनुष्य 5 स्टार होटल में क्या कर रहे हैं, गुफा में क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर्म कर रहा है, 24 घंटे कौन देखभाल करेगा। वही जो सर्वव्यापक होगा, जिसकी दृष्टि इतनी अनंत हो कि उससे कोई छिप न पाए, और जो सर्वव्यापक होगा उस परमात्मा को तो अखंड भी सिद्ध करना पड़ेगा। इसलिए जो अखंड होगा वो क्या करेगा, सूक्ष्म से सूक्ष्म व्यापक होगा। जो सूक्ष्म से सूक्ष्म होगा वही अखंड रह सकता है, स्थूल पदार्थ कभी अखंड नहीं हो सकता। मनुष्यों ने क्या सोचा कि जब महाप्रलय होता है तो पहले किसका नाश होता है, पृथ्वी तत्व का, उसके बाद जल तत्व का, उसके पश्चात अग्नि का, वायु का, और तब आकाश का नाश हो जाता है, और तब अहंकार का नाश होता है। अहंकार के बाद महत्त्व का नाश होता है, और कारण प्रकृति में सब कुछ जगत समाप्त हो जाता है। परमात्मा को आकाश से भी यदि सूक्ष्म मानते हैं, महत्त्व कारण प्रकृति से सूक्ष्म मानते हैं, तभी तो वह अखंड बना रहेगा। और इसलिए इस विचारधारा ने क्या माना कि उसके हाथ पैर नहीं है। श्वेतास्तर उपनिषद में एक श्लोक आता है, अपाणि पादो, परमात्मा के हाथ और पैर नहीं है। जवनो ग्रहीता पश्यत अचक्षु, उसके हाथ नहीं, पैर नहीं, नेत्र नहीं, कान नहीं, लेकिन अपाणि पादो यवनो गहिता पश्यत चक्षु सश्रोणित कर्ण सह वेति वेद्यम न च अस्ति वेद्यम। वो सबको जानता है लेकिन उसको कोई नहीं जानता। वो हाथ पैर वाला न होकर भी सब जगह है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें उसकी सत्ता कार्य नहीं कर रही हो। ये उपनिषदों का कथन है। उपनिषदों ने एक जगह क्या कहा है, एको देवा सर्वभूतेषु गुणा, सभी प्राणियों में एक ही परमात्मा विद्यमान है। सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, सर्वत्र व्यापक है और सभी प्राणियों की आत्मा है। कर्माध्यक्ष, कर्मों का अध्यक्ष है। सर्वभूत अधिवासा, सभी प्राणियों का वास स्थल है। साक्षी चेता केवलो निर्गुणच, सबके मन में होने वाले सभी विचारों को वो जानता है। और कैसा है, निर्गुण, शब्द से परे है, स्पर्श से परे है, रूप से परे है, रस से परे है, गंध से। उसका कोई रूप नहीं, उसको आंखों से देखा नहीं जा सकता, जो उसको हाथों से छुआ नहीं जा सकता, कानों से उसकी आवाज नहीं सुनी जा सकती। इस विचारधारा ने क्या कहा कि परमात्मा केवल निर्गुण है। निर्गुण का अर्थ जो प्रकृति के गुणों से रहित है। लेकिन इसमें एक रहस्य छिपा हुआ है। सगुण को साकार मान लेना और निर्गुण को निराकार मान लेना उचित नहीं है। देखिए, सगुण का अर्थ क्या होता है, जिसमें परमात्मा में अनंत गुण है, इसलिए उसको सगुण कहते हैं। अनंत ज्ञान है, अनंत प्रेम है, अनंत शक्ति है। लेकिन यह तो नहीं कहा गया कि वो त्रिगुणात्मक है, पंचभूतात्मक है।
इस सृष्टि में कोई भी महापुरुष होता है, चाहे सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी प्रकट हुए, शंकर जी प्रकट हुए, या कोई भी जितने अवतार होते हैं 5 तत्वों का ही तो शरीर धारण करते हैं। इसलिए जो 5 तत्वों से परे है, सत्व रज तम तीनों गुणों से परे है, मन चित्त बुद्धि अहंकार से परे है, वो क्या होता है? निराकार होता है। जो 5 तत्वों में आता है उसको साकार कहते हैं। लेकिन सगुण का अर्थ क्या होता है? जो अनंत गुणों वाला है। इसी प्रकार निर्गुण का अर्थ होता है निराकार नहीं, निर्गुण का अर्थ होता है जो शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, जो प्रकृति के ये 5 गुण हैं, इनसे परे होता है, वो दिव्य रूप वाला होता है। उसके प्रकाश में प्रकाश तो है लेकिन वो चेतन प्रकाश है। अब तुलसीदास जी ने क्या कहा है? तुलसीदास जी कहते हैं कि बिनु पग चलत सुनत बिन काना, बिना पैर के चलता है। बिनु पग चलत सुनत बिन काना, कर बिन कर्म करे विधिनाना। हाथ नहीं है लेकिन सभी कार्य करता है। आनन रहित सकल रस भोगी, उसके मुख नहीं है किंतु वो सभी रसों का भोग करता है। बिन वाणी वक्ता पर जोगे, उसके वाणी नहीं है लेकिन उससे अधिक ज्ञान कहने वाला कोई नहीं है। पहले उन्होंने क्या माना? निराकार परमात्मा है, लेकिन वही आगे कहते हैं कि वही निराकार परमात्मा विश्व ये भगवान राम के रूप में सृष्टि के कल्याण के लिए अवतरित होते हैं। देखिए, परमात्मा का स्वरूप हमेशा एक जैसा रहता है, उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। साकार और निराकार दोनों प्रकृति के रूप हैं। ये जो संसार दिखाई दे रहा है, सूरज चंद्रमा सितारों का ये संसार, ये क्या है? साकार है। जब प्रलय होगा तो निराकार प्रकृति में कारण प्रकृति में लीन हो जाएगा, और जब सृष्टि होती है तो निराकार रूप कारण प्रकृति से यह साकार जगत बनता है जो आंखों से दिखाई देता है। प्रकृति के स्वरूप में परिवर्तन होता है, आत्मा के स्वरूप में कभी परिवर्तन नहीं होता, परमात्मा के स्वरूप में कभी परिवर्तन नहीं होता। आजकल ध्यान के बारे में बहुत सी बातें चल रही हैं। कोई कहता है कि जब हम ध्यान करते हैं तो बहुत प्रकाश दिखता है, सूरज जैसा दिखता है, कोई कहता है कि चंद्रमा जैसा दिखता है, कोई कहता है हीरे जैसा दिखता है। तो जानते हैं ये क्या है? ये जो प्रकाश आप देख रहे हैं, ये किसी को मन का प्रकाश दिखता है, किसी को चित्त का, किसी को बुद्धि का प्रकाश दिखाई देता है। हमारे जीव में इतना अधिक प्रकाश है कि 16 सूर्यों के तेज के बराबर इसका प्रकाश है, क्योंकि वो चेतन है। चेतन जीव जब हमारे शरीर में है, उसमें 16 सूर्यों का प्रकाश है तो लाखों चंद्रमा की शीतलता भी होगी। परमात्मा इनसे भी परे है। जो त्रिगुणातीत पदार्थ होते हैं उसको मन से बुद्धि से कभी भी व्यक्त नहीं किया जा सकता है। मन बुद्धि से जो परे है वही तो आत्मा है और परमात्मा है। हमारा मन किससे बना है? माया से। हमारी बुद्धि किससे बनी है? माया से। मन से जो मनन किया जाता है, बुद्धि से जिसकी विवेचना की जाती है, वो परमात्मा नहीं है। हम मन और बुद्धि से केवल सोच लेते हैं कि परमात्मा को साकार बना दें, परमात्मा को निराकार बना दें, किंतु परमात्मा क्या है? न उसको साकार की परिधि में रख सकते हैं, न निराकार की परिधि में रह सकते हैं। अनंत सूर्यों से अधिक प्रकाशमान है वो, लेकिन वो हमारे और आपकी तरह हड्डी मांस का शरीर नहीं है, 5 तत्वों का वो शरीर नहीं है, क्योंकि 5 तत्वों का शरीर पंचभूतात्मक है, माया से बना होता है, वो नष्ट हो सकता है। और परमात्मा का स्वरूप क्या होता है? चिद्घन, आनंद की राशि है, प्रेम की राशि है, सौंदर्य की राशि है। इसलिए शिष्ट के बंधनों में उसको नहीं बांधने के कारण संसार ये इस तरह की बातें कही जाती हैं। जो परमात्मा है, साकार निराकार सभी द्वंद्वों से परे है। पुराण संहिता में क्या कहा गया है कि जो परमात्मा है उसको किसी भी शब्द से प्रकट नहीं किया जा सकता। बिंदुनाद कलातीतम ब्रह्म अक्षरम उदायितम। ब्रह्म को कैसे प्रयोग करेंगे? एक बिंदु भी रख देंगे तो ये नहीं कह सकते कि यही ब्रह्म है। किसी ध्वनि से प्रकट नहीं कर सकते, किसी मात्रा भी कर देंगे तो परमात्मा को उससे व्यक्त नहीं किया जा सकता। कबीर जी ने तो बहुत सरल शब्द में कह दिया कि 52 अक्षरों में जो कुछ कहा जाता है वो परमात्मा नहीं है। 52 अक्षर क्या है? 16 स्वर
और 36 व्यंजन, ये 52 अक्षर होते हैं। 52 अक्षरों में ही सारा ज्ञान कहा जाता है। आशय क्या है कि परमात्मा शब्दों की परिधि से परे है। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा। परमात्मा क्या है? वाणी से परे है और मन से वो प्राप्त नहीं होता। जो मन और वाणी से परे है वही परमात्मा है, और उसके स्वरूप को हम संसार में दृष्टांत देकर नहीं दे सकते। यदि हम कहते हैं कि परमात्मा सूरज के समान है, तो सूरज तो जड़ है, परमात्मा चेतन है। सूरज क्या है? अग्नि तत्व का रूप है। परमात्मा को पांचों तत्वों के किसी रूप से तुलना नहीं कर सकते। कह देंगे कि बिजली की चमक के समान उसका तेज है, तो बिजली की चमक क्या है? वो भी जड़ है, वो भी अग्नि तत्व है। परमात्मा चेतन है। यदि परमात्मा में करोड़ों सूर्यों का तेज है, तो अरबों चंद्रमा की शीतलता है, अनंत फूलों की सुगंधी है। इसलिए वह विलक्षण स्वरूप है। माया के किसी भी पदार्थ से उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। इसलिए तो उसको नेति नेत कहा। नेति नेत का अर्थ क्या होता है? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? नेति नेत जय वेद निरूपा। नेति नेत का अर्थ क्या? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। यदि कहा जाए कि क्या परमात्मा सूरज के समान है, तो वेद कहते हैं कि नहीं, ये सूरज तो जड़ है, परमात्मा चेतन है। इसलिए वेद में एक मंत्र में कहा गया है शुक्र ज्योति। शुक्र ज्योति किसको कहते हैं? जिसको अरबी में नूर कहते हैं, उसी को वेद की भाषा में शुक्र ज्योति कहते हैं, शुक्र कहते हैं। उसी को गायत्री मंत्र में वरेण्यम भर्गः कहते हैं। अभी हमारे समाज में एक प्रचलन हो गया है, गायत्री मंत्र के नाम पर गायत्री देवी की कल्पना की। आप सोचिए, योगेश्वर श्री कृष्ण गीता में क्या कहते हैं कि छंदसाम गायत्री, मैं छंदों में गायत्री। गायत्री मंत्र जिस गायत्री छंद में लिखा गया है उसको, इसलिए उसको गायत्री मंत्र कहते हैं। इस मंत्र में क्या है? परमात्मा की भक्ति की गई है, परमात्मा की स्तुति की गई है, और ये स्तुति बहुत दिव्य है। इसीलिए ऋषि मुनि इसी मंत्र को कहकर परमात्मा की उपासना करते हैं। अब सुनिए उसका अर्थ क्या होता है। प्रत्येक वेद के मंत्र के प्रारंभ में ओम लिखा नहीं रहता, ओम अपनी तरफ से जोड़ा जाता है। भूर व स्व का अर्थ क्या होता है? सतचित और आनंद। तत् का अर्थ होता है उस। सवितु का अर्थ होता है सृष्टि को उत्पन्न करने वाले सूर्य आदि प्रकाशकों का भी जो प्रकाशक है उसको सविता, सविता कहते हैं। वरेण्यम का अर्थ होता है वर्ण करने योग्य, ध्यान करने योग्य। भार्गव किसको कहते हैं? अभी मैंने आपको जो आदित्य वर्ण कहा, जिसको शुक्र ज्योति कहा, उसी को भर्गः। भर्गः का अर्थ है जो परमात्मा का तेजोमयी स्वरूप है, उसको वरेण्यम भर्गः कहते हैं। दिवस, दिवस कहते हैं आनंद स्वरूप परमात्मा की। उस सतचित आनंद स्वरूप सृष्टि को उत्पन्न करने वाले सूर्य आदि प्रकाशकों के भी प्रकाशक, अति आनंद स्वरूप परमात्मा का जो तेजोमयी आनंदमयी स्वरूप है, उसको हम धारण करें। हे परमात्मा, हमारी बुद्धि को उत्तम गुण कर्म स्वभाव में धिया योनः प्रचोदया, प्रेरित करें। इसमें तो कहीं किसी देवी की स्तुति नहीं। गायत्री छंद है, गायत्री छंद में वो प्रार्थना लिखी है, इसलिए उस मंत्र को गायत्री मंत्र कहते हैं। लोक परंपरा में क्या कहा जाता है कि गायत्री देवी वेदों की माता है। आप बताइए, पहले बेटा पैदा होगा कि पहले मां पैदा होगी? मां से ही तो पुत्र पैदा होगा। इसलिए 6 बार गायत्री मंत्र वेद में लिखा हुआ है। तो वेद ने गायत्री मंत्र को पैदा किया है, न कि गायत्री मंत्र ने वेद को पैदा किया। ये अलंकारिक वर्णन है, और इसको न समझने के कारण एक भ्रांति चली गई कि गायत्री कोई देवी है और उसने वेदों को प्रकट किया है। परमात्मा की जो ज्ञान शक्ति है उससे वेद प्रकट हुए हैं। इसलिए गीता में भी योगेश्वर श्री कृष्ण क्या कहते हैं? ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, वेद को अविनाशी ब्रह्म से उत्पन्न हुआ समझो। इसलिए जो वेद का कथन होता है सबको स्वीकार होता है। कोई कितना भी ऋषि मुनि विद्वान है, वेद के कथन को अन्यथा नहीं कर सकते। अब हमें क्या करना है? देखिए, योग दर्शन में समाधि का वर्णन है।
आजकल तो गली गली में भी ध्यान की प्रक्रिया अच्छी चल रही है और यह शुभ लक्षण है। यदि मनुष्य अपने इंद्रियों को बहिर्मुखी करना बंद कर दे, अंतर्मुखी करे, उसको सत्य ज्ञान का प्रकाश मिल जाए, तो अंतर्मुखी होने की प्रवृत्ति उसको चरम तक ले जाने में सक्षम हो सकती है। लेकिन आंखों पर पट्टी बांध करके यदि कोई व्यक्ति कितनी भी देर तक पत्थर लेकर फलों से लदे वृक्ष पर पत्थर मारे, हो सकता है कभी कोई फल गिर जाए, लेकिन अंधेरे में निशाने लगाने की तरह रहेगा, क्योंकि वो उसकी आंखों पर पट्टी बांधी रहेगी। इसलिए ध्यान करने से पहले यह जानना जरूरी है कि परमात्मा कौन है। सभी ग्रंथ शास्त्र क्या कहते हैं? एकम एव अद्वितीयम, परमात्मा एक है, उसके जैसा न कोई था, न है, न कभी होगा। वेद ने क्या कहा? न द्वितीयो न तृतीयो न चतुर्थो अपि उच्यते, परमात्मा 2 3 4 नहीं है, एक है और उसकी बराबरी कोई नहीं हो सकता। इसलिए उस एक सच्चिदानंद परमात्मा का बोध करें। गीता कहती है कि मात्र उत्तम पुरुष अक्षरातीत ही परमात्मा है। उस उत्तम पुरुष अक्षरातीत का ज्ञान करें, जिसके लिए योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं यस्मात् क्षरात् अतीतो हम, जिस क्षर से परे अक्षर है, अक्षरात् अपि च उत्तमा, और अक्षर से भी जो परे उत्तम पुरुष अक्षरातीत है। वेदे च लोकेस्मिन् प्रार्थिता पुरुषोत्तमा, जो वेद में और संसार में पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्षर अक्षर से परे उत्तम पुरुष अक्षरातीत का ज्ञान ग्रहण करें। कहाँ है, कैसा है, यह जाने। प्रकृति से परे त्रिपाद ऊर्ध्व उदयित पुरुष, जिसको वेद ने कहा है हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए घर। हम हद और बेहद को छोड़कर परम धाम की तरफ चलें, जिसके लिए मैंने सवेरे भी कहा था, ऋषियों ने बार बार कामना की है कि अस्तो मां सद्गमे, तमसो मां ज्योतिर्गमे, मृत्योर्माम अमृतम गमे। और हम उस निजानंद के पथ पर चलें जो हमारी आत्मा के धाम हृदय में विराजमान होता है। प्रेम और आनंद का सागर हमारी आत्मा के धाम हृदय में विराजमान है, जिसके लिए आज से लाखों वर्ष पहले डिंडिम घोष के साथ याज्ञवल्क्य ने कहा था, यह आत्मन तिष्ठत अंतरो यम आत्मा न वेद, जो आत्मा के अंदर अंतर्यामी रूप से है, किंतु प्रकृति का आवरण पड़े होने से आत्मा को उसका बोध नहीं होता। हम ध्यान में बैठे यह तत्व जाने कि प्रकृति से परे कैसे होंगे। कारण प्रकृति निराकार मंडल को पार किए बिना कोई बेहद में प्रवेश नहीं कर सकता, और बेहद में प्रवेश, बेहद को उल्लंघे बिना कोई परम धाम का साक्षात्कार नहीं कर सकता। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण जिस परम धाम की तरह संकेत करते हैं, जहाँ सूर्य नहीं चमकता, विद्युत नहीं, अग्नि नहीं, जहाँ के कण कण में केवल परब्रह्म का प्रकाश है, परब्रह्म की लीला है, परब्रह्म का आनंद है, उसको जानने के लिए हम उस निजानंद योग पद्धति का अनुसरण करें, जिसमें प्रकृति से परे होकर, साकार और निराकार की परिधि से परे होकर उस सच्चिदानंद परब्रह्म के धाम, स्वरूप और लीला को जाना जाता है। यही मानव जीवन का उद्देश्य है, और सबको चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए कि अपनी अंतरात्मा की पुकार सुने, धर्म ग्रंथों की पुकार सुने। धर्म ग्रंथ जिस सच्चिदानंद परब्रह्म के धाम, स्वरूप और लीला को दर्शा रहे हैं, सांप्रदायिक खींचातान में वह ज्ञान लुप्त हो गया है। मानव जीवन का लक्ष्य है कि उस अतुल्य ज्ञान की खोज करके सच्चिदानंद परब्रह्म के प्रति अपनी आत्मा का प्रेम जोड़े। प्राणनाथ जी की तारतम्यवाणी उसी सत्य को उजागर करती है, और वह कहती है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। इतही पूर्ण प्रकट पार ब्रह्म, यदि हम अपने आत्मचक्षुओं को खोल लें तो यही इस मानव तन से बैठे बैठे उस सच्चिदानंद परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। यहाँ जो भी धर्म प्रेमी सज्जन हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का लाभ उठाना चाहते हैं, हमारी SPGIN जो YouTube चैनल है उसमें 1000 घंटों से अधिक प्रवचन है, आप उसको सुनिए। हमारे देवराम भाई जी के पास जो भी साहित्य आप चाहेंगे, वेद से संबंधित, उपनिषदों से संबंधित या अन्य धर्म ग्रंथों से संबंधित, प्राणनाथ जी की वाणी से संबंधित आपको सत्य ज्ञान का प्रकाश मिलेगा। मैं आशा करता हूँ कि आप अपने सत्य ज्ञान की जिज्ञासा को बढ़ाएंगे, क्योंकि वेदांत का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। यदि आपके पास जिज्ञासा नहीं है, आप
गंगा की धारा में ही केवल बहना सीखें तो कहाँ जाएंगे? समुद्र में जाएंगे। लेकिन यदि आपने सत्य को पाने के लिए आपने संघर्ष की प्रक्रिया अपना ली तो आप हिमालय के उस शिखर से निकलेंगे जहाँ से गंगा की पवित्र धारा निकलती है। सत्य को पाना ही मानव जीवन का लक्ष्य है और इसी पर आपकी सफलता की कहानी लिखी जा सकती है। मैं सभी से आशा करूँगा कि आप लोग सत्य की खोज में रहेंगे और आध्यात्मिक ज्ञान की प्यास मिटाकर अपने जीवन को धन्य करेंगे।